किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि वो झूठ बोलता रहा बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। दोस्तों, कभी कभी झूठ बोलना ना मजबूरी नहीं, बीमारी बन जाती है। वो कहते हैं लोग ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये केस, ये वीडियो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए तमाम झूठ बोले गए हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया पर ज्योति मिश्रा से रिलेटेड दो दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक वो सिंपथी का कि एक एस्पिरेंट है, उन्होंने प्रेशर में आके झूठ बोला तो हमें सिंपथी जतानी चाहिए। दूसरी तरफ एक स्कैंडल का, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का कि एक एस्पिरेंट जो कि इतना टाइम अगर पढ़ाई में लगा देता, उस एस्पिरेंट ने कितने लोगों से झूठ बोला है, अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने साथ में रह रहे लोगों से, मीडिया वालों से, सरकार से, और यहां भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी बात चली गई है इसके बारे में। सो डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनका जो रीजन था वो हर एक एस्पिरेंट का रीजन है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इनका जो एक्शन था वो बहुत रेयर है। आइए समझते हैं कि इनका एक्शन क्या है और फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा बनना पड़ा। दोस्तों, ये देख रहे हो आप, इस झूठ के चक्कर में ज्योति मिश्रा ने फेक गवर्नमेंट की आईडी बनाई है। लबासना का ये फेक आईडी कार्ड बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये फेक लिखवाया है। जबरदस्ती फेक इन्होंने जाली लबासना का कॉल लेटर बनवाया है। इन्होंने फेक एम्बेसी ऑफ इंडिया मैड्रिड स्पेन ये ऐसा बनवाया है। पासपोर्ट फेक बनवाया है। क्या एक एस्पिरेंट इतना कर सकता है? अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगाती तो शायद अगले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं निकल जाता, यूपीएससी नहीं कोई और एग्जाम निकलता। दोस्तों, इनका रीजन पता है क्या था? इनका रीजन ये था कि मेरे आसपास के लोग एग्जाम क्लियर कर रहे थे और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं किया। प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया था, इस वजह से मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मैं अगले 1-2 महीने तक ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठूंगा और आपसे मिलना चाहता हूं। मैं कल मैं आ रहा हूं ओल्ड राजेंद्र नगर, शाम को 6 से 8 बजे सैटरडे को। ट्री हाउस कैफे है वहां पर, आपको पता होगा अगर आप ओआरएन में रहते हैं तो। ये जो बच्चे देख रहे हो आप, ये आए थे मुझसे मिलने, मेंटोरशिप लेने, गाइडेंस लेने। गाइडेंस का असली महत्व तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे नहीं मिली है। जो चीज आपको नहीं मिली है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हमें पता होती है। मैं आपको फ्री गाइडेंस यहां देने वाला हूं। जो जो बच्चा यहां पर आएगा फ्री गाइडेंस लेकर जाएगा। और जो बच्चा नहीं आ पा रहा है और वो चाहता है गाइडेंस लेना, तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। और ये जो आपको डर लगता है ना, मेरे रूममेट का हो गया, मेरे चाचा के लड़के का हो गया, या फिर इनका हो गया एग्जाम तो मैं क्या करूं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तो पहले हम अपने बारे में, अपनी गलतियों को देखते हैं। ऐसे नहीं अफलातूनी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और फेक जाली बना बना के दुनिया को पागल बनाते रहते हैं। एक दिन सच तो सामने आ ही जाएगा कि जितने भी बच्चे आप देख रहे हो और भी बच्चे हैं, इनका पर्सनल कनेक्शन है मेरे से। इनके पेरेंट्स, फादर मदर हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सिद्धार्थ, आपके हाथ में इनका भविष्य है, आप बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हो इनके। हमें जब ऐसा विश्वास मिलता है ना, तो फिर हम ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी के साथ इनके साथ, मैं डांटता भी इनको, मैं इनको फटकारता भी हूं, इनके साथ मजाक भी करता हूं, क्योंकि मैं इनका सर नहीं बनना चाहता। मैं एक बड़ा भाई बन के इनको गाइडेंस देना चाहता हूं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल करिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करिए, कनेक्ट करिए हमसे। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जुड़िए। 12 महीने क्या है यार, पैसे यूं खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और सही जगह अपने मेंटर को चुनिए। तो आइए, मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में या ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में वीडियो को पॉज करके और देख लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मीनवाइल, ज्योति मिश्रा का ये पूरा केस मैं आपके सामने यहां पे खोल के रखता हूं। ज्योति मिश्रा, जो कि बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट बच्ची हैं, अपने पूरे परिवार में अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी हैं। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए ठानी। इन्होंने अपने पिताजी, इनके पिताजी लखनऊ में, रायबरेली में एक सब इंस्पेक्टर हैं और काफी अच्छी पोजीशन है, पुलिस में है। और आमतौर पे
जिसके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, वो चाहते हैं और कि बच्चा जो है वो यूपीएससी की तैयारी तो एक बार करे ही करे। अब ज्योति जो है वो तैयारी करने लगी। माँ-बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि दिल्ली में कोचिंग अफ़ोर्ड कर सकें, तो भाई शादी का जो पैसा इकट्ठा किया था सालों से, वो ज्योति पे खर्च कर दिया, दिल्ली में जाकर ये पढ़ने लगी थी। उसके बाद ज्योति के एक-एक दोस्त धीरे-धीरे करके यूपीएससी क्रैक करते गए, दूसरे एग्ज़ाम में पहुँचते गए। ज्योति पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाई यूपीएससी। अब बहुत अच्छे स्कूल से आती थी, 96-98% दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, लैंग्वेज भी सीखी हुई है, स्पेनिश लैंग्वेज भी सीखी हुई है। लेकिन इन सारी चीजों का इन्होंने गलत उपयोग किया है। अब हुआ क्या है कि 2021 में जब रिजल्ट आता है तो इनकी सिस्टर इनको कॉल करती हैं कि दीदी, ये जो रैंक 432 ज्योति लिखा है, क्या वो आप ही हैं? ज्योति 5 सेकंड सोचती हैं। ज्योति 5 सेकंड सोचती, मैं क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ? वो बस हाँ बोल देती हैं। और यही होता है, वो उस दिन सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है और उस झूठ को कवर अप करने के लिए ये सब मंथन किया गया है। जैसे ज्योति अपने बहन को बताती हैं, बहन एकदम खुश, प्रफुल्लित, उत्साहित हो जाती हैं। ये खबर आग की तरह रायबरेली में फैल गई और समस्त मीडिया पर्सन्स इनके पास आने लगे। पिताजी के पास इंटरव्यू गया, पिताजी गौरवान्वित हो गए। यूपी पुलिस ने यहां तक कि छाप दिया था कि एक एसआई की बेटी बन गई है यूपीएससी टॉपर, आईएएस का एग्जाम निकाल लिया है। हर जगह इनको बुलाया जा रहा था अपने स्पीच के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, टॉपर स्टॉक के लिए। ज्योति चाहती तो रोक सकती थी ये सब, लेकिन नहीं रुकी, क्योंकि उस टाइम पर फेम नजर आ रहा था, उस टाइम पर एक पॉपुलैरिटी, जनता भाग रही थी ज्योति के पीछे। ज्योति ने कुछ ना इधर देखा ना उधर देखा, कई जगह, कई महोत्सव में, कई इवेंट्स में ज्योति पहुंचने लगी। लेकिन ये मामला तब खुला जब पूजा खेड़कर वाला जो केस चल रहा था, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी ओबीसी, फर्जी डिसेबिलिटी, और जब एक ट्विटर हैंडल पर कुछ लोगों ने ज्योति के कास्ट पर सवाल उठाया, इनको कॉपी करते हुए बोला कि ये तो ब्राह्मण है, मिश्रा ब्राह्मण है, शेड्यूल कास्ट, दलित कैसे होने लगे, तब जाकर ये मामला धीरे धीरे खुला। तब ज्योति का एक ट्वीट सबको हिलाकर रख दिया था। अब वो ट्वीट क्या है, वो डिटेल में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, इनका इंटरव्यू हर जगह, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 2021 में इनका रिजल्ट मतलब पब्लिश किया था प्रॉपर, सबने इंटरव्यू भी लिया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भाई इनको बना दिया गया एक फैंटम आईएफएस ऑफिसर। अब हुआ ये था दोस्तों कि जब इनके पिताजी से बात हुई, पूछा गया इनके पिताजी से कि आखिर हैं कौन ज्योति, कहां रहती हैं, आप लोग एससी हो क्या, आप लोग ब्राह्मण नहीं हो? पिताजी शॉक में आ गए, उनको समझ में नहीं आया कि किस तरीके के सवालात ये लोग पूछ रहे हैं। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनकी बेटी को व्हाट्सएप पर कॉल किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पे जब कॉल किया तो व्हाट्सएप का कॉल काट दिया गया और ये कहा गया, एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें ये लिखा था कि देखिए, ज्योति का मैसेज था टाइम्स ऑफ इंडिया को कि देखिए, सोशल मीडिया पर जो केस चल रहा है वो काफी गलत केस चल रहा है। मैं 2021 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज की एक ऑफिसर हूं जो कि सेलेक्ट हुई हूं। जो सोशल मीडिया पर जो ज्योति है वो आईएएस है, हरियाणा कैडर की, जो कि उसका पहले लिस्ट में नाम आया था जिसकी रैंक है 432। मेरी रैंक आई है 432, जो कि सेकंड लिस्ट में रैंक आई है। तो मैं सेकंड लिस्ट वाली ज्योति हूं, पहले लिस्ट वाली ज्योति आईएएस मैं नहीं हूं। तो कृपया करके मुझे परेशान ना करें, मैं आप लोगों के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूं। ऐसा कहकर ज्योति ने भाई फोन काट दिया। अब हुआ ये कि ज्योति ने कहा कि भाई मैं मैड्रिड में हूं, मैं स्पेन में हूं, मैड्रिड में हूं, इंडियन एम्बेसी में हूं। तो वहां पर फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने वहां के जो सेकंड सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत की। उनका नाम है अमन चंद्रन। वो वहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, उस जो इंडियन एम्बेसी है मैड्रिड में, वहां पर पोस्टेड है। उन्होंने कहा कि ज्योति मिश्रा नाम की कोई कैंडिडेट है ही नहीं और ना पास्ट में कोई आई है, तो ये न्यूज सरासर गलत है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को और डीप गई। डीप जाने के बाद फिर ये पता चला, ये जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर तो दिल्ली का है। और फिर से जब ज्योति से कनेक्ट किया गया, इस बार ज्योति ने सच बोल दिया। इस बार ज्योति ने कहा कि देखिए,
मैं जो है वो कभी यूपीएससी क्रैक कर ही नहीं पाई। मैंने कभी आईएएस का एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया है। वो ज्योति जो रैंक 432 है, पहली लिस्ट में जिसका नाम आया है, वो सही है, वो शेड्यूल्ड कास्ट है, वो दलित है, वो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो कभी आज तक क्लियर ही नहीं किया है। पिछले 2 सालों से ये जो मैंने ये झूठ का एक पुलिंदा बाँधा है, वो एक झूठ ही है। मैं प्रेशर में आ गई थी कि मैं कैसे अपने माँ-बाप को मुँह दिखाऊँगी। मैं प्रेशर में आ गई थी कि मैं कैसे उन लोगों का सामना कर पाऊँगी। मुझे भी कुछ जीवन में करना था, मुझे भी आईएएस बनना था। तो मैंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ इसलिए झूठ बोला क्योंकि बाकी के सर्विसेज़ इंडिया में रहते हैं, यही एक बाहर चला जाता है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी फॉरेन सर्विसेज़ के ही बारे में बोला और ज्योति इस दौरान अपने फैमिली से भी वीडियो कॉल पर नहीं बात करती थी। ज्योति इस दौरान अपने फैमिली के पास भी नहीं जाया करती थी। अपने फैमिली को बताती थी कि मैं लबासना में ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो छुपाती रहीं अपने खुद के माँ-बाप से। ज्योति ने ये एडमिट किया कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा अपने पढ़ाई का प्रेशर था और उससे भी ज़्यादा ये गुस्सा था कि मेरे साथ वालों ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, मैं कुछ उखाड़ नहीं पाई। इनके पेरेंट्स से जब पूछा गया, पेरेंट्स ने भी कहा कि ज्योति के ऊपर हमने कोई भी प्रेशर नहीं दिया था, वो तो बहुत होनहार बच्ची है, 96% स्कूल में ले आई, फिर ग्रेजुएशन में, फिर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज्योति ऐसा कर क्यों रही है। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्योति से तू वापस घर आ जा, तू कहाँ रह रही थी पिछले 2 सालों से मुझे नहीं पता, लेकिन तू घर आ, हम तुझे देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, वो ऐसे चला है। ज्योति ने फेक लिस्ट भी निकाली, जो सर्विस एलोकेशन होती है ना, वो भी निकाल के अपने पिताजी को भेज दी थी। उस फेक लिस्ट में जो सर्विस आइटरेशन होती है कि इनको आईएएस मिला है, इनको आईपीएस मिला है, उस लिस्ट में ज्योति ने जो रोल नंबर दिया है, वो रोल नंबर 2021 का जो फाइनल लिस्ट था, उसमें कोई राय है, लड़का है, उसका रोल नंबर उठा के अपने सेकंड लिस्ट के रोल नंबर में इन्होंने लगा दिया था। तो काफ़ी कुछ महिमा मंडन किया गया था। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। ज्योति ने आईएफएस तो लिख दिया था, लेकिन आईएफएस के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में ना मैंने एक टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट किया है इसी चैनल पे, अपने चैनल पे आप जाके उसको जरूर देखिएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप इतना हलवा नहीं होता है कि आप 2 साल में आप स्पेन पहुंच जाओगे, यूरोप पहुंच जाओगे। आप सबसे पहले तो लबासना में ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट में जो कि फॉरेन सर्विसेज की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहां करते हो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप एज ए अंडर सेक्रेटरी आप एक्सपीरियंस लेते हो। फिर आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, आपके रैंक के आधार पर आपको लैंग्वेज सीखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपका बाहर का सिलेक्शन होता है, वो भी इतने बड़े कंट्रीज में पहले नहीं होता है, पहले छोटे कंट्रीज में होता है। इन सब में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो ये इतना हलवा नहीं होता कि तुरंत कोई भी एस्पिरेंट जो है पहुंच जाए वहां पे। आप वो पॉडकास्ट देखिएगा, वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट है आप लोगों के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा किस्सा दोस्तों। आई होप चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आई होगी। ये हैं ओरिजिनल ज्योति, जो ऐसी कैंडिडेट हैं जिनके नाम के ऊपर उन्होंने ये पूरा यूज किया है। सो अब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये कोई मामूली झूठ था? क्या ये कोई मामूली स्कैम था? दोस्तों, इतना अगर शिद्दत से पढ़ाई और की होती, मेरे मेंटरशिप गाइडेंस में अगर वो आ जाती, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि दोस्तों, गलत स्टेप मत उठाइए, गाइडेंस लीजिए। भले मुझसे 1 घंटा एक्स्ट्रा बात कर लो, भले 1 महीना ज़्यादा फीस पे कर दो, 11,000 की जगह 15,000, 20,000 पे कर दो यार, लेकिन ये जो बदनामी हुई है, इससे ये ज़िंदगी भर के लिए मतलब आप किस तरीके से तर जाओगे, है ना? तो आप लोगों को आई थिंक चीज़ें थोड़ा समझनी चाहिए इससे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, यूपीएससी से रिलेटेड तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है। मैं हूं आपके साथ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। ये थी ज्योति मिश्रा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एक फेक कहानी। आप लोग प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत ट्राई करिएगा। इससे पहले कि कुछ हो, आप तुरंत मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि मेरा रोल यही है, जो चीज़ें आप माँ-बाप से नहीं बता पाते हो, जो अपने किसी से नहीं बता पाते हो, वो अपने भैया से बता दो। सिद्धार्थ भैया से, सेठ भैया से आप बताइए। वो चीज़ें चाहे कितनी भी पर्सनल हो, मेरा प्रॉमिस है कि वो चीज़ें खुफिया रहेंगी, सीक्रेट रहेंगी हमारे आपके बीच में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।